आपके यौम शहादत के मौका पर रवाफिज़ एक त्यौहार मुनक़िद करते हैं जिसको वो ईद गदीर से ताबीर करते हैं या जश्न वलायत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ताबीर करते हैं। हमने चूँकि हदीस गदीर पर तफसीलन सेमिनार भी किया है और यहाँ भी गुज़श्ता सालों में इस चीज़ को बयान किया है कि अहले सुन्नत व जमात पर जो फ़िक्री और नज़रियाती हमले हो रहे हैं वो हमले अवाम तो क्या ख़वास को भी पता नहीं चल रहा कि उन्हें कैसे अगवा किया जा रहा है और कैसे रिफ्स की वादियों में उनको धकेला जा रहा है। हदीस मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुन मौला हो बरहक है, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो बरहक है। लेकिन इस हदीस के एक गलत इस्तिदलाल को सामने रख के रवाफिज़ इसका त्यौहार मनाते, जो इसका सही मतलब है उसके लिहाज से वो समझते हैं कि मौला अली की कोई फजीलत नहीं है, गलत मतलब उसका निकाल के वो इसको फिर इसका जश्न मनाते हैं और इसको फिर ईद से ताबीर करते हैं। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वली होना, वो तो जब एक रवायत में ये है कि वो इस्लाम कबूल करने से पहले ही मुस्लिम थे, फिर इस्लाम कबूल किया, यानी उसी इस्लाम को जो वो पहले मुस्लिम थे आला हज़रत उस पर पूरा एक रिसाला लिखा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो इस्लाम कबूल करने से पहले का इस्लाम है उसके बारे में, और उसके अंदर फिर इस्लामी तालीमात के लिहाज से इजाफ़ा और ये सारी चीज़ें। तो वो वली तो उस वक़्त भी थे, फिर मक्की ज़िंदगी का सारा ज़माना वो वली थे, मदनी ज़िंदगी में वो वली थे। ये जो गदीर वाली हदीस है ये तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी मुबारक जो ज़हरी हयात है उसके आखिरी साल यानी हज करके जब वापस लौटे, तो ये नहीं कि उस वक़्त मौला अली वली बने थे। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो पहले भी वलियों के वली थे, मगर लफ्ज़ वली इसके माने के अंदर फ़र्क है। अहले सुन्नत के नज़दीक इसका माना कुरान और सुन्नत के मुताबिक और है, और रवाफिज़ इससे अपना खानासाज मतलब बयान करके सारे सहाबा अहले बैत पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अल्लाह का बरगुज़ीदा, अल्लाह का मुक़र्रब, अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह का दोस्त, वली के ये मानी, और मौला अली वली हैं, वलियों के वली हैं, वलियों के शहनशाह हैं, वलियों के ताजदार हैं, ताजदार वलायत हैं। रवाफिज़ के नज़दीक वलायत क्या है कि वो इस गदीर को जश्न वलायत अली कहते हैं या ईद वलायत कहते हैं, या वो कलमे में अलीयुम वलीयुल्लाह कहते हैं या अज़ान में अलीयुम वलीयुल्लाह कहते हैं। उनके नज़दीक वलायत का माना वलीयुल अमर और खलीफा बिला फसल है। या उनके नज़दीक गदीर खुम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा नामज़द करके ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद ये खलीफा है। ये मतलब है जश्न वलायत अली का। उनके नज़दीक जश्न वलायत अली का राफजी मतलब इनकार खिलाफत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इनकार खिलाफत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इनकार खिलाफत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और इनकार खिलाफत चहारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनके नज़दीक वलीयुल्लाह और मौला का मतलब और वली का मतलब ये है कि नबूवत सरकार के विसाल के बाद जब सरकार जानने जाना था तो अपना नायब और जाननशीन वलीयुल अमर इस दिन मुकर्रर कर दिया था, हाथ में हाथ लेकर, और दुनिया को बता दिया था। और फिर उनके नज़दीक जब सकीफ़ा में इजलास हुआ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत की सब ने, तो वो कहते हैं कि ये सकीफ़ा वाला इजलास गदीर खुम के फैसले से माज़अल्लाह बगावत थी। अब बताओ कि ये जो उनकी वलायत अली है, ये जो उनके नज़दीक अली वलीयुल्लाह है, ये सारी उम्मत पर अदम एतमाद है, सारे सहाबा पर अदम एतमाद है, सारे अहले बैत पर अदम एतमाद है,
सब ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत की थी, और सब पर यह इल्जाम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हज में जो आपने ऐलान किया था, आगे जाके थोड़ी वक्त बाद सारे उस ऐलान से फिर गए और अपना ऐलान कर दिया। मैं पूछता हूं आज के बिघौड़े मिनहाजियों से, तफसीलियों से और लहान शाह जैसे बागियों से कि पूरी 14 सदियों के अकाबिर का मसलक तुम ईद गदीर की खुशी में दफन कर रहे हो। क्या मुंह दिखाओगे कल क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कि क्या सारे सहारा माज़अल्लाह और सारे अहले बैत भूल गए उस ऐलान को जो सरकार ने ऐलान किया हो मौला के लिहाज से खिलाफ बिला फसल का? और ये सारे सकीफा बनी साइदा में बैठकर इन्होंने उस ऐलान को जिस महबूब के लिए जाने वारते रहे उनका किया हुआ ऐलान सारे भूल गए। ये ताना दिया जा रहा है ईद गदीर के अंदर उम्मत को, और देने वाले परले दर्जे के बागी हैं, इस्लाम दुश्मन हैं, यहूद के अलाकार हैं। और ये जो आज नए नए आए हैं जश्न वलायत अली और ईद गदीर मनाने वाले, ये उन्हीं रवाफिज के चेले हैं। हमने बिला वजह तो अंगारों को मुट्ठी में नहीं पकड़ा था, हमने पहले ऐलान किया था। ये जिस जगह पे चल गए हैं एक एक करके सारी बातें उनके मानेंगे। लफ्ज़ मशहदी कभी गैरत का हवाला था, आज कुछ बेगैरत लोग मशहदी बोल के खुमैनी के कसीदे पढ़ रहे हैं। वो हमारे सज्जादा नशीन का बेगैरत मामू, उसने खुमैनी की शान में पूरा कसीदा लिखा है, और लहान सा मशहदी कहलवा कर आज वो जश्न वलायत और ईद गदीर मना रहा है। पूछो पीर मेहर अली शाह साहब से, ये तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया, इसमें हदीस गदीर के बारे में क्या फरमाते हैं जो मौक़िफ़ मैं पेश कर रहा हूं। आज ये रोजाना को रिफज की तरफ बढ़ते हैं, और जब हम टोकते हैं तो हमें बुग़्ज़ अली का ताना देते हैं। इन्हें यह है कि हमें कोई रिफज की तरफ जाते हुए मत रोको। मैं कहता हूं तुम उल्टे लटक के बुग़्ज़ अली का ताना दे लो, मगर क़यामत के दिन मालूम होगा कि हुब्बे अली का झंडा किसके हाथ में है। ये 34 सफ़ा है, 34 सफ़ा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से इस हदीस पर तबसरा और तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोलड़वी। आप फरमाते हैं बुरैदा असलमी के बयान, वाक़यात व मुबश्शिरात और अपने मकाम पर बयानशुदा नसूस कुरानिया से वाज़े हो जाता है कि खुमे गदीर वाली हदीस को सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत बिला फसल से कोई ताल्लुक नहीं। पहले रवाफिज का एतराज जिक्र किया है कि रवाफिज कहते हैं इस हदीस से मौला अली की खिलाफत बिला फसल साबित होती है, और पीर मेहर अली साहब कहते हैं कि उस हदीस का खिलाफत बिला फसल से कोई ताल्लुक, खिलाफत बिला फसल से कोई ताल्लुक। ये किसने कहा? तो क्या पीर मेहर अली साहब को बुग़्ज़ अली है? नहीं, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ने झूठी हुब्बे अली का पर्दा चाक कर रहे हैं और सच्ची हुब्बे अली की गवाही दे रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हदीस गदीर का खिलाफत बिला फसल से कोई ताल्लुक। तो फिर यहां जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं उसके मौला अली मौला है। यहां लफ्ज़ मौला का तर्जमा करना भी बड़ा जरूरी है, वरना लोग गुमराहियों में फंसे हुए। वो खवारिज कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई मौला नहीं, तो वो भी झूठ बोलते हैं। मौला अली यकीनन मौला है। मौला का तर्जमा पूछना है यहां तो पीर मेहर अली शाह साहब से पूछो। मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो। आप फरमाते हैं, यह सफ़ा नंबर 33 है और टाइटल है 32 पर तीसरे नतीजा मुतल्लका हदीस खुमे गदीर का जवाब। पहले एतराज लिखा रवाफिज की तरफ से, ये होते थे पीर जो राफजियों का खुम ठोक के जवाब देते थे। आप फरमाते हैं खुमे गदीर के वाक़या के इस बयान से साफ जाहिर है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो बुरैदा की शिकायत की वजह से था, जिसका मतलब यह है कि अली से दोस्ती और मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती है। यानी अली की मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। यह मौला का मतलब है।
मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो। और उधर ये 2 नंबर राफिजी जो है वो पिंडी का काला कव्वा, वो फिर कहता है कि चूंकि सरकार नबियों के भी मौला हैं तो फिर अली नबियों के भी मौला हैं, और मौला का माना आका, तो अली नबियों के भी आका है। यानी ये तसुर दे रहे हैं और रवाफिज से भी 4 पांव आगे जा रहे हैं उनके लुकमे चाटने के लिए। हजरत पीर मेर अली शाह साहब मौला बमाना मुहिब, मौला बमाना दोस्त, मौला बमाना महबूब, मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो। सरकार फरमान जिसका मैं महबूब हूं अली भी उसके महबूब हैं। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करेगा। चूंकि हजरत बुरैदा असलमी ने शिकायत लगाई थी, वो शान वरूद भी बयान किया हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने कि ये लफ्ज बोलने किस लिए गए थे, यमन का वो वाकया बयान किया और उसके बाद वजह बयान की। आज हम पूरी दुनिया से जंग कर रहे हैं खाकों के मसले पर, और यहां के बेगैरत 2 तस्वीरें बनाकर, खाके बनाकर, एक खाके को खाकम बदहन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का पैकर शो कर रहे हैं और दूसरे मुजस्मे को मौला अली का पैकर शो कर रहे हैं और हाथों में हाथ दिए हुए हैं और साथ मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो। ये कितनी बड़ी तौहीन की जा रही है रवाफिज के फिरके की तरफ से। और फिर हमारे ये बेवकूफ बेहमियत लोग कदम पे कदम उनके पीछे रखते जा रहे हैं, और जो रोकता है उसको ताना देते हैं कि हमें कोई ना रोके, हम मनमानी करते रहें जिधर चाहें जिधर जाएं। तो हमें भी सादात ने यह हौसला दिया है कि क्रोध ताने बर्दाश्त करके भी हम इनकी खबर इंशाल्लाह लेते रहेंगे। जब तक सांस में सांस है हक का इजहार करते रहेंगे कि ये ईद गदीर 100% रवाफिज का त्यौहार है। और अगर कोई कहता है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये शान मिली, हम उस शान की वजह से खुश हैं, यकीनन शान पर हम भी खुश हैं, लेकिन वो दिन जो उन्होंने घड़ के इसका ईद कर रखा, इस दिन बतौर खास करने की वजह क्या है? अगर करना भी है तो लिखो, खलीफा चहारम को सरकार ने मुसलमानों का मौला करार दे दिया, तो फिर पता चले कि जो तुम्हारे आका हैं उनकी दुम को कितनी आग लगती है, और तुम्हें वो फिर टुकड़े नहीं डालेंगे। फिर फर्क पता चल जाएगा कि तुम मौला का क्या मतलब बयान कर रहे हो। तुम उनसे दाद लेने के लिए वो हंस रहे हैं कि हमने काशाने को आग लगा दी है, इनके बड़े बड़े मुनाजर हमारे चंद टिकों पे बिक गए हैं, वो खुश हो रहे हैं और ये आग को देख ही नहीं रहे कि घर को कैसे आग लगाई गई है। अब ये वजाहत मैं उनकी किताब से पेश कर देता हूं कि उनके नजदीक गदीर क्या है। ये मौसूअतुल गदीर की पहली जिल्द है, जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर 210 है। इसमें क्या लिखा है? वफ़ी शरीयतिल इस्लामिय्यति सलासतु आयादिन हामा, कहता है कि शरीयत इस्लामी में 3 अहम ईदें हैं। कितनी लिखी हैं? ईद उल फित्र, ईद उल अदहा, तीसरी ईद उल गदीर। एक तो ये यानी सरकार की दुनिया में आमद की ईद इनके इस लिस्ट में नहीं। फिर कहते हैं पहली 2 तो आम है, ईद उल फित्र और ईद उल अदहा। वक़द ज़ल्लल अखीरु ईदन यब्तहिजु फ़ीहिल मुस्लिमून अला अलम्तिदादात इन तारीखिया व जुग़राफ़िया, के जो आखिरी है यानी ईद उल गदीर, ये सदियों से मुसलमान यानी रवाफिज़ वो कहते हैं मना रहे हैं। वमा यंतवी अलैहि ईद उल गदीर, ईद उल गदीर क्यों मनाई जाती है, इसमें क्या है? कहते हैं मीन ईहाआतिन हौल अहक्कियत अहलिल बैत बिल खिलाफतिल इस्लामिया। ये ईद इस जश्न के लिए मनाई जाती है कि खिलाफत बिला फसल अहले बैत का हक है। अहक्किया के मौला अली ज्यादा हकदार थे। किस चीज के? बिल खिलाफतिल इस्लामिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत के वो ज्यादा हकदार थे, यानी हकीकत में वो खलीफा बिला फसल थे। और साथ अगले सफ़े पे लिखा है फ़इन्न सक़ीफ़ता कद जाअत ले तनाक़ुदिल गदीर, के जो सकीफ़ा बनी साइदा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत की गई और सब ने उनको खलीफा माना। कहते हैं ये सकीफ़ा वाला जो इजलास था, ये इस गदीर वाली हदीस के मुकाबले में इससे बगावत करते हुए किया गया। तो ये
खिलाफत बिला फसल मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बयान करने का जश्न है उनका। वलायत तो उनकी पहले भी थी, वो वलायत जो कुर्बे खुदाबंदी है, वो वलायत जो अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो वलायत वो पहले भी उसके सरताज थे, शहंशाह थे। अब ये जश्न गदीर, जश्न वलायत अली, ये जो थोड़ी सी झिझक महसूस करते हैं अभी इन सालों में, अभी वो जश्न वलायत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे वही फिर जश्न गदीर लिखेंगे, ईद गदीर लिखेंगे और आना गदीरियुन रवाफिज की बोली बोलेंगे। और इनका मकसद क्या है कि वो हमें मुहिब मान लें, वो भी कहें कि बाकी सुन्नी तो खारजी हैं, ये इनमें से फिर मौलाई बन गए हैं। लेकिन हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि ये भूल है इन लोगों की जो रवाफिज के कदमों पे कदम रख रहे हैं। आप फरमाते हैं रवाफिज आज़ाले सुन्नत वक्ते खुशनूद गर्दन कि अहले सुन्नत नीज दर रंगे ऐशा आज दीगर असहाबे किराम तमर्री नुमायन, कि सिर्फ काले कपड़े पहनने से रवाफिज सुन्नियों तुमसे खुश नहीं होंगे तो क्यों पहनते हो, सिर्फ जश्न गदीर मनाने से वो खुश नहीं होंगे, को कब खुश होंगे, कहते जब उनकी तरह तुम भी सहाबा के खिलाफ बक बक करोगे तो फिर खुश होंगे। जिस तरह के जो उस ट्रैक पे चले हैं फिर सहाबा के खिलाफ भी बक बक कर रहे हैं, तो उनसे सर्टिफिकेट लेने की तुम्हारे अंदर ये तड़प क्यों है? वो खुद जहन्नमी हैं, उनका दिया हुआ हुब्बे अली का सर्टिफिकेट तुम्हें जन्नत नहीं दे सकता। जन्नत वही सर्टिफिकेट हुब्बे अली का देगा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है और जो अहले सुन्नत के पास है। इस वास्ते ये जो दौड़ लगी हुई है और फिर मजे लेते हैं असल अहले सुन्नत को खारजी कहकर, नासबी कहकर, और खुद जो बिके हुए गैरों की गोद में जाकर बैठे हैं उनके नजराने बटोरते हुए असल को ताने देकर मसलक अकाबिर का बेच के, अगर किसी में रत्ती भर गैरत है आओ मकतूब पे आके फैसला करवा लो, आओ तस्फिया पे आके फैसला करवा लो। अगर अपने बड़ों का भूल गया है तो हम तुझे पढ़ा देते हैं, सीखो इसको, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया।